हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायमेंशन कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। डायमेंशन कमांड प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके ड्राइंग को कब समझ पाएगा, जब उसमें डायमेंशन होगा तभी वो चीज़ समझ पाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहला अपने काम किया था, यूनिट में काम किया था। किसी भी डायग्राम में कुछ यूनिट होता है, यूनिट मतलब कुछ भी उसकी इकाई होगी, है ना। उसकी कुछ इकाई कैसे हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी रहेगा वो तो अपन सेट कर दिए। उसकी तो अपन लाइन खींच रहे, जैसे कि मीटर में मैंने सेट किया, मीटर में मैंने लाइन खींच दिया कि 10 मीटर की लाइन है, 2 मीटर की लाइन है। ये तो मेरे को पता है जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तब कि ये 10 मीटर की लाइन है। लेकिन जब आप प्लान बनाओगे और प्लान में जब अपन लिखेंगे उसमें, ठीक है, प्लान में कैसे बताओगे कि ये 10 मीटर की लाइन है ना। या तो अपन साइज लिखते हैं, साइज से समझ सकते हैं इस चीज़ को। और भी तरीके हैं इसको समझाने के, पूरा वॉल की लंबाई लिखने का वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो अपन उस चीज़ को समझाएंगे सही तरीके से किसी को, कि मतलब बिना कुछ किए सिर्फ आपके प्लान को देख के कोई व्यक्ति समझेगा। किसके ज़रिए समझेगा? वो डायमेंशन के ज़रिए ही समझेगा। ठीक है, तो डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। बहुत सारा डायमेंशन हम लोग यूज़ करेंगे। डायमेंशन क्या है एक्चुअल में? किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बताना डायमेंशन होता है ना। कोई व्यक्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी वस्तु होगा, उसके बारे में आप डिटेल स्टडी कब कर पाओगे सही तरीके से? जब आपको उसका डायमेंशन पता होगा, है ना। आप किसी का एरिया निकालते हो तो एरिया कैसे निकालते हो? जब उसका डायमेंशन पता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो वही चीज़ अपने लोगों को यहाँ पे करना है। हमें डायमेंशन के बारे में डिटेल स्टडी करना है, और डायमेंशन को हम किस किस प्रकार से हम अपने ऑटोकैड में, प्लान में या किसी भी प्रकार के ड्राइंग में अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे अपन देखते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले डायमेंशन का मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ। डायमेंशन कमांड क्या होता है? मतलब डायमेंशन कमांड के बारे में मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ। डायमेंशन होता ही क्या एक्चुअल में, है ना। डायमेंशन इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग आइदर द एरिया और द वॉल्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। ठीक है, मतलब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एक प्रकार का क्या है? मेजरिंग प्रोसेस है। डायमेंशन क्या है? एक प्रकार का मेजरिंग प्रोसेस है। उस मेजरिंग प्रोसेस में हम किसी का एरिया ज्ञात कर सकते हैं, किसी का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, या इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, किसी का रेडियस जानना है, किसी का एंगल जानना है, किसी का डायमीटर जानना है। तो ये सब चीज़ हम काम किस में कर सकते हैं? डायमेंशन कमांड से कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा अभी तक का। आगे देखते हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अभी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, ठीक है। कुछ है थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़े से मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि डायमेंशन क्या है। अब तो आप समझ गए डायमेंशन क्या है। अब डायमेंशन के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन को हमने कितने प्रकार में बांटा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशन अपन देखेंगे। टाइप्स ऑफ डायमेंशन के लिए एक .com है, इस .com में आप देख सकते हो। माई केस साइट एक .com है, इस .com में बढ़िया सा दिया हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट। तो इसी को अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको डायमेंशन के टाइप्स के बारे में बताया जा रहा हूँ मैं। तो मेनली जो डायमेंशन के जो टाइप्स हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि जो पहला डायमेंशन का टाइप्स है, वो क्या डायमेंशन का टाइप है आपका? लीनियर डायमेंशन। ठीक है, किसे बोलते हैं? लीनियर डायमेंशन क्या होता है? आप देख सकते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट नापते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या नापते हैं? आप स्ट्रेट नापते हैं। क्लियर यहाँ तक? स्ट्रेट मतलब समझ रहे हो? जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे आप ऐसे स्ट्रेट नाप रहे हो, तो ये किस टाइप का डायमेंशन हो गया आपका? लीनियर डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? लीनियर डायमेंशन किसको बोलते हैं? सिंपल स्ट्रेट नापेंगे तो लीनियर डायमेंशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डायमेंशन फॉर स्ट्रेट लाइंस आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टू द यूसीएस इज नोन एज लीनियर डायमेंशन। ठीक है, लीनियर डायमेंशन में ये अपन जो कर रहे हैं, ये क्या था? लीनियर डायमेंशन के दो टाइप होते हैं एक्चुअल में। पहला हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एंड सेकंड इज वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, आपके लीनियर डायमेंशन में दो प्रकार आ सकते हैं। जो भी अपन स्ट्रेट नापने वाले हैं वो कौन कौन से आपका? या तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टली नापेंगे तो वो लीनियर डायमेंशन कहलाएगा, या उसे वर्टिकली नापेंगे तभी वो आपका लीनियर डायमेंशन कहलाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये क्या प्रकार का? एक प्रकार का अपन जो खींचेंगे यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। मैं और डिटेल में पढ़ेंगे अपन इस चीज़ को, देखते हैं आगे आगे करके। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डायमेंशन का टाइप है वो है आपका अलाइंड। अलाइंड डायमेंशन क्या होता है? सिंपल आपको एंगल में मेजर करके बताएगा। ठीक है, एंगल मतलब जैसे मतलब सिंपल से ये बात समझना, लीनियर डायमेंशन में जो नापने वाली जो लकीर है, ठीक है, नापने वाली जो मेजरिंग लाइन है, जैसे आपको दिख रहा है ये मेजरिंग लाइन है, इस मेजरिंग लाइन का जो शेप है वो स्ट्रेट है ना। स्ट्रेट या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। लेकिन अगर यही आपका जो लाइन है, मेजरिंग लाइन है, और यही अगर आपका इंक्लाइंड हो गया तो इसे हम बोलते हैं अलाइंड डायमेंशन। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? अलाइंड डायमेंशन बोलते हैं।
इसके बाद आपका सेकंड नेक्स्ट है एंगुलर डायमेंशन। किसी भी चीज़ का आप एंगल क्या बोलते हैं, एंगल अगर आप किसी चीज़ का मेजर कर रहे हो तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगुलर डायमेंशन बोल सकते हैं। तो डायमेंशन बिटवीन टू पॉइंट्स एंड गिवन द रिजल्ट इन एंगल मेजरमेंट, ठीक है, इज नोन एज अ एंगुलर डायमेंशन। तो ये हो गया आपका लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन। इसके बाद आर्क और लेंथ डायमेंशन, ठीक है। आर्क लेंथ डायमेंशन मतलब किसी भी आर्क ऑफ सर्कल का अगर आपको डायमेंशन ज्ञात करना है कि उसकी परिधि कितनी है, सरकमफेरेंस कितनी है, वो हम कैसे बता सकते हैं, आर्क डायमेंशन अगर अपन टाइप करते हैं, आर्क डायमेंशन चूज करेंगे तो सेम टू सेम आपको आर्क के टाइप यहाँ पे आपको डायमेंड मेजर करके बता देगा, ठीक है। उसके बाद किसी सर्कल का अगर आपको रेडियस जानना है, रेडियस बताना है, रेडियस मेजर करना है ना, और वहाँ पे मेजर करके उसको लिखना है, तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, रेडियस डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डायमेंशन है, हम लोग इतने प्रकार से डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस एज वेल एज डायमीटर, ठीक है। आप जैसे कि रेडियस बता सकते हो वैसे भी किसी भी सर्कल का डायमीटर भी हम बता सकते हैं, ठीक है। डायमीटर बताना मतलब उसको हम लोग भी जो डायमेंशन में करने वाले हैं ना, मेज़र तो करेंगे ही, मेज़र के साथ साथ वो लाइन भी वहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा सही तरीके से। क्लियर है यहाँ तक का। अभी हम इसको नाप नहीं रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, उस डायमेंशन की जैसी इसकी लेंथ कितनी होगी, दो लाइन मेरे दो उंगलियों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, वो आप नापोगे कैसे, लीनियर डायमेंशन से नापेंगे। और लीनियर डायमेंशन से जब नापेंगे तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा और उस लाइन में लिखा आएगा कि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये लिखा जाएगा और एरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे जान लो, फिर अपन देखते हैं। इसके बाद आपका रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, चलो ये इतना ही मेन है बस। क्या लीनियर टाइप्स ऑफ डायमेंशन में अपन इतने टाइप के डायमेंशन लिखने वाले हैं, कौन कौन से, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस एंड डायमीटर, ठीक है। इतना चीज़ आपको लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जैसे कि आपका CSVT है, कोई सा भी एग्जाम होगा, वहाँ पे एक अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायमेंशन क्या है, और डायमेंशन के प्रकार बताइए, और डायमेंशन के वेरिएबल्स बताइए, कितने प्रकार से अपन डायमेंशन के शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शेप भी चेंज कर पाएंगे, जैसे कि अभी आपको आइकॉन दिख रहा है, आइकॉन में एरो दिख रहा है ना, हम उस एरो का साइज बढ़ा सकते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखने वाला है वो सब चीज़ हो पाएगा। मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखते हैं आगे। तो ये हो गया आपका टाइप के बाद अपन सीधा आते हैं डायमेंशन। मैं आपको एक छोटा सा डायमेंशन करके दिखाता हूँ, डायमेंशन जैसे कि कैसे काम कर रहा है। स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग के बाद ग्रिड को तो बंद कर देना, पहले थोड़ा डब्बा डब्बा दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा आप लोगों को। डायमेंशन बंद कर दिए, वहाँ ग्रिड बंद कर दिए, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक बार मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, लाइन यूनिट आप देख लो पहले, यूनिट किस में सेट है, यूनिट है आपका इंच में सेट होता है, डिफॉल्ट इंच में रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन एक लाइन खींचते हैं सिंपल सा, इस जैसे कि एक लाइन है, एक लाइन को मैं 15 इंच खींचता हूँ, कितना, 15 इंच मैंने खींच दिया, ये मैंने खींच दिया, ख़त्म, खींच दिया। अब मैं बोलूँगा आपको अगर नहीं पता कि 15 mm की लाइन है तो आप कैसे जान पाओगे 15 mm की लाइन है, इसको प्रिंट निकाल के दूंगा तो, है ना, समझ रहे हो इस बात को। अगर इसको डिटेल में करना है वर्क तो अपन को हम लोग को यहाँ पे डायमेंशन डालना पड़ेगा उसका, ठीक है, कि ये 15 mm का लाइन है। मतलब यूनिट तो अपन साइड में लिख देंगे, यूनिट हर किसी का यूनिट इंच रहेगा, ऐसा कर लिख देंगे। और जितना भी यहाँ पे आपका जो आपका न्यूमेरिक वर्ड्स है यहाँ पे, जैसे 1 2 3, वो सब अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो क्लियर समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डायग्राम को डिटेल में दिखाने के लिए, किसी और व्यक्ति को समझाने के लिए हम उस ड्राइंग का डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं उसका डायमेंशनिंग। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सिंपल सा कमांड है, आप लिखेंगे क्या, सिंपल आप कमांड पर लिखेंगे डायमेंशन, क्या लिखेंगे, पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो क्या आएगा, DIMNSMENSION, ठीक है। डायमेंशन आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। डायमेंशन एक कमांड जैसे कि आपको नीचे आ गया होगा, देख रहे हैं आप लोग, डायमेंशन आ गया तो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी का शॉर्टकट की होता है डिम। इतना बड़ा स्पेलिंग लिखने से अपन क्या करेंगे, DIM, डायमेंशन का 3 वर्ड सामने का क्या है, इसका शॉर्टकट की है DIM। बस डायमेंशन डिम आप लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो डायमेंशन कमांड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब एक्टिवेट हो गया है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन चूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, तो पहला पॉइंट यहाँ पे चूज कर लो, फर्स्ट एंड सेकेंड, लास्ट करते हैं। लास्ट कहाँ है, अरे लास्ट कहाँ गया, हाँ,
आ गया। ठीक है, ये हो गया। देखो इसको मैं जैसे यहाँ पे ये देख रहा हूँ, अभी मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ना, तो नीचे इसका एक लाइन आ रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, और एक आपका मेजरिंग लाइन है। तो उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा आप लोग क्या क्या चीज़ होता है, देखते हैं उसके बारे में। पहले आपको मैं बता देता हूँ ये। ठीक है, अब देखो ये हो गया इतना, अब फिर आप एंटर दबा दो एग्जिट होने के लिए। अब मैं आपको ये ड्राइंग दे दूंगा या किसी को भी ड्राइंग दे दूंगा, तो वो बता देगा क्या कि ये 15 इंच का लाइन है, क्योंकि बगल में लिख दूंगा मैं कितने इंच का लाइन, मतलब कौन सा यूनिट अपन यूज़ किए हैं, इंच यूज़ किए हैं कि mm यूज़ किए हैं, वो सब अपन पहले आपका डिटेल बॉक्स में अपन लिख देंगे, है ना। तो देखो इसको बोलते हैं डायमेंशनिंग। ठीक है, अभी हम लोग किस तरह का डायमेंशन किए, लीनियर डायमेंशन किए। ठीक है, क्या डायमेंशन किए, लीनियर। आप ऐसे ही यहाँ पे सर्कुलर डायमेंशन कर सकते हैं। आप देखो मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आप ऊपर देखना एनोटेशन में, ऊपर आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट की में डायमेंशन दिख रहा है, डायमेंशन के जस्ट बगल में एक और छोटा सा की है। ठीक है, इसकी को आप ओपन कीजिए तो यहाँ पे बहुत सारा रहता है, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस एंड डायमीटर। ये सब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका डायमेंशन लिख के बता देगा। ठीक है, जैसे सर्कल, एक सर्कल है, कितने का बना है इसको, 2 इंच। ठीक है, 2 इंच का सर्कल बना दिए। डायमेंशन में जाएंगे, हमको रेडियस जानना है सर्कल का, कौन सा सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस जानना है। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस बता रहा है 2। ठीक है, ये देख लो बता दिया ना इसका रेडियस 2। अब देखो आप सोच रहे होगे इसके बगल में 40 क्यों है, क्योंकि हमने प्रिसीजन 40 सेट किए हैं। अगर अपन उस 40 को हटा देंगे वहाँ से तो सिंपल यहाँ पे बस R2 लिखा आएगा, मतलब रेडियस इसका 2 है। ठीक है, ये रेडियस हो गया। वैसे अपन इसका डायमीटर भी जान सकते हैं। डायमीटर इस सर्कल का, कौन सा सर्कल का, इस सर्कल का क्या डायमीटर है, 4। ठीक है, ये सब चीज़ है। ठीक है, और अपन देख सकते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, पॉलीगन, है ना। मैं भी आपको बस एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है। 3 ट्रायंगल बनाना है अपने को, एंटर। ठीक है, ये हो गया एक पॉलीगन का इंक्लाइन डायमेंशन याद करना है अपने को। इंक्लाइन डायमेंशन जाना तो अपन क्या करेंगे, अलाइन में जाएंगे, अलाइन में जाके एक लाइन, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये। अब देखो ये अलाइन डायमेंशन हो गया, है ना। तो ये सब इस प्रकार से अपन डायमेंशन को समझा सकते हैं कि लीनियर डायमेंशन ये हो गया। और आपका लीनियर में अपन ने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पढ़ा है, वैसे वर्टिकल डायमेंशन भी होगा। फिर हमने सर्कुलर डायमेंशन में देखा है, मतलब ये भी अपने क्या देखा, और रेडियस डायमेंशन एंड डायमीटर डायमेंशन, देन अलाइन डायमेंशन। ठीक है, वैसे ही अगर अपन एंगल डायमेंशन भी देख सकते हैं, जैसे ये इसके बीच एक एंगल होगा। ठीक है, इसके बीच क्या होगा, एक एंगल होगा। एंगल देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, एंगुलर डायमेंशन है। ठीक है, इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच का मेरे को एंगल जानना है। तो देख सकते हैं इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, बहुत ही यूज़फुल है, हद से ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप लोग प्लान में वर्क करते हैं या कोई सा डिटेल डायग्राम बना रहे हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपके डायमेंशन के टाइप के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ खतरनाक चीज़ मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कमांड है डायमेंशन कमांड के अंदर ही। ठीक है, अंदर कैसे मैं आपको बताता हूँ कि करके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कुछ टर्म्स हैं उसे हम क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपको एक लंबी लाइन दिख रही है, डायमेंशन से आने वाली एक लंबी लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो ये डायमेंशन शो कर इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, है ना। जो ये डायमेंशन, जो मेन लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच का डिस्टेंस है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे मैं एक एक करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, सपोज ये दिख रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये कोई सा भी किसी प्रकार का एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में मैंने डायमेंशन लाइन खींचा है, ये वाला सिंपल सा। ठीक है, जो कि 24.7655 इंचेस का जो ये लाइन है ना, ये इतना लाइन है आपका। इसके बाद इसको मैं बताना चाहता हूँ कि डायमेंशन जो हमने लाइन खींचा है, ठीक है, जैसे कि आप डायमेंशन करते हो, मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि हमने ये, आप इस साइड में देखना, ये लाइन का हमको डायमेंशन निकालना है कि इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ये आ गई 3.4381 आ गई, है ना। तो ये जो दिख रहा है ये गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। ये जो लाइन है, गैप के बाद ये जो लाइन आई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के बारे में है ये चीज़ टॉपिक। यहाँ पे देखो आप लोग, मतलब ये कंपोनेंट्स ऑफ डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, कंपोनेंट्स ऑफ डायमेंशन ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहला चीज़ ये है आपका, आप देख रहे हो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट से एक डायमेंशन लाइन गया है, इसको अपन जो क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। एक एक करके समझना है चीज़ को। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। इस एक्सटेंशन लाइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे, इसका लेंथ वेट जो भी अपन इसका घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंशन लाइन। फिर आपका जो मेन जो डायमेंशन जहाँ डिनोट होता है, उसे हम कहते हैं, जो लाइन आती है ऑटोमेटिक जो लाइन खिंचाता है,
उसे अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो डायमेंशन शो कर रहा है, जो मेरे डायमेंशन टेक्स्ट को शो कर रहा है, उससे अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिखा है वो क्या आपका डायमेंशन टेक्स्ट है, जो भी अपन डायमेंशन लिखने वाले हैं वो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, इसका भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये अभी जो लिखा हुआ डायमेंशन, ये 2 लाइन को बीच में काट के लिखा गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज करके इससे ये पूरा लाइन खींचेंगे, उस लाइन के ऊपर आपका डायमेंशन लिखाएगा। वो सब करके देखेंगे अभी अपन, एक एक करके एडिटिंग कमांड है उसका डायमेंशन का ही, वो देखेंगे अभी। ठीक है, डायमेंशन टेक्स्ट हो गया, डायमेंशन लाइन और आपका एक्सटेंशन लाइन हो गया। ठीक है, फिर ये एक्सो देख सकते हैं आप, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से एक डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ई एक्सओ। क्या बोलते हैं इसे अपन, ई एक्सओ। ठीक है, इतने समझना, ई एक्सओ। इसके बाद ऐसे ही डिस्टेंस है, जैसे आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है, वैसे यहाँ पे भी एक डिस्टेंस है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, मतलब देख समझना, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, नीचे वाला क्या था, ई एक्सओ था, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ई एक्सी कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका ई एक्सी है, मतलब एक्सटेंशन लाइन का ही पार्ट है, इसलिए अपन एक्सो एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार, एक होता है आपका एक्सो होता है, जो ये वाला डिस्टेंस है अपन क्या बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं, और ऊपर वाला जो डिस्टेंस है, जो एरो के ऊपर जितना भी हमारा एक्सटेंशन लाइन ऊपर गया है, उसे हम बोलते हैं ई एक्सी। ये सब नाम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी अपन जो डायमेंशन कमांड के अंतर्गत जो एडिटिंग यूज़ करेंगे, डायमेंशन को, एडिटिंग मतलब समझ रहे हैं, एडिटिंग मतलब यही चीज़ है, इस ई एक्सो, जो एक्सो लाइन, एक्सो डिस्टेंस यहाँ पे गैप है, उस एक्सो का गैप अपन चेंज कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। और ये एरो है, एरो जो आप डायमेंशन लाइन में जो एरो बना हुआ है, ये वाला एरो, इसका हम लोग तरीका चेंज कर सकते हैं। तरीका मतलब अभी ये एरो है, एरो का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फिर इस एरो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये डायमेंशन लाइन की भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये टेक्स्ट की, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि अपन नॉर्मली जो टेक्स्ट लिखते हैं वो थोड़ा छोटा लिखा आएगा एक्चुअल में, अगर मेरे को उस टेक्स्ट का स्केल बड़ा करना है तो अपन स्केल भी बड़ा कर सकते हैं, है ना। और आप पर्टिकुलर एरो का भी साइज़ भी बड़ा कर सकते हो अलग से, और टेक्स्ट का साइज़ भी आप अलग से बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अलग से ही एक कमांड, एक डायमेंशन के अंदर ही एक कमांड है, उसको अपन, उससे अपन क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट का कमांड, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो भी अपन इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, है ना। ई एक्सओ क्या होता है, ई एक्सी क्या है, और आपका टेक्स्ट डायमेंशन लाइन कौन सा होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या है। ठीक है, बाकी तो मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, इतना हो गया, आगे देखते हैं अब। इसके बाद आते हैं अपन एक एक करके डायमेंशन कमांड के अंदर एडिटिंग टूल्स हैं। ठीक है, उसको अपन देखेंगे। सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिम ए एस। ठीक है, मैं बताता हूँ, चलो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, इस ऑब्जेक्ट का मैं डायमेंशन कमांड से डायमेंशनिंग कर रहा हूँ, DIM लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, और डायमेंशन से इसके एक साइड से दूसरे साइड का डिस्टेंस ले लिए, कितना आ गया, 6.1528 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे को देखो दूर से एरो नहीं दिख रहा है, दूर से एरो भी नहीं दिख रहा है, वो टेक्स्ट का हाइट भी, टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है सही तरह से क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को, जैसे वो वाला 3.4381 दिख रहा है, वैसा ये नहीं दिख रहा है। तो अगर मेरे को ये एरो की साइज़ बढ़ानी है, क्या ये एरो की साइज़ अगर मुझे बढ़ानी है तो सिंपल आप जो डायमेंशन कमांड के अंदर ही आपका लिखेंगे डिम ASZ। ठीक है, डिम का लिखेंगे ASZ, एरो के लिए ASZ इसका शॉर्टकट की है, डिम ASZ लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। ठीक है, तो डिम ASZ में अभी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.18 है। कितना है, 0.18 है। इसे हम करते हैं 0.5 कर देते हैं, 0.5, एंटर कर दिए। अब डायमेंशन नापो किसी भी लाइन की। ठीक है, ये डायमेंशन नापे तो आप देख सकते हैं एरो की साइज़ बड़ी हो गई है ना। ऊपर की एरो की साइज़ छोटी थी और नीचे एरो की साइज़ बड़ी हो गई है। तो यही चीज़ है डिम ASZ का कमाल है। ये किसका कमाल है, डिम ASZ। ठीक है, यहाँ पे एक डायमेंशन वेरिएबल बता रहे हैं अपन अभी। ठीक है, किसका कमाल है ये, डिम ASZ। कंट्रोल द साइज ऑफ डायमेंशन लाइन एंड लाइन एरो हेड्स। ठीक है, मेन क्या है ये, कंट्रोल द साइज ऑफ एरो। अपन इसको बोल सकते हैं क्या, कंट्रोल द साइज ऑफ एरो। अगर आपको एरो के साइज में चेंजेस करना है, सिंपल मेरे को बस सुनो। ठीक है, थ्योरी तो लिखा ही हुआ है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुन के उस चीज़ को लिखना, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज आपको पड़ेगा। डिम ASZ क्यों यूज़ करते हैं अपन, एरो के साइज को चेंज करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डिम ASZ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिम ASZ के बारे में। इसके बाद डिम TSZ है, क्या है बता रहा है अभी, डिम TSZ। जब भी देखो अभी मैं क्या किया, डायमेंशन कमांड के अंदर डिम ASZ लिखा। ठीक है, आप डायरेक्ट कमांड बार में डिम ASZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाऊँ आपको।
देखते हैं। अभी डायमेंशन कमांड को मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट हो गया। अब सिंपल आप लिखें डिम ASZ, ठीक है। डिम ASZ देखो आ रहा है, डिम ASZ भी आ रहा है, एंटर दबाओ, फिर सीधा सेट करो। 0.5 है, इसको आप क्या करें 0.8 कर दें और बड़ा करते हैं 0.8। आप एरो की साइज देखना, देखो अपन डिम ASZ में 0.8 लिख दिए और आपका जो डिम ASZ कमांड था वो डीएक्टिवेट हो गया, हट गया, ठीक है। अब फिर अपन क्या करेंगे, डिम कमांड लगाएंगे। डिम कमांड डालने के बाद आप दो लाइन के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, देखो यहाँ पे कितना बड़ा एरो हो गया 0.8 में, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एरो की साइज को चेंज कर सकते हैं। कब, डिम ASZ कमांड से, डिम ASZ। इसलिए देखो अभी क्या दिक्कत हुआ, हमने पहले डिम ASZ लगाया, फिर वो चले गया, मतलब अपने कमांड हट गया था, फिर डिम डाला, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायमेंशन कमांड डाल के, डायमेंशन कमांड डालेंगे, इसके अंदर जो लिखने वाला पोर्शन रहता है ना, यहाँ पे लिखना डिम ASZ, डिम ASZ लिखे। अब वैल्यू में चेंजेस करो, 0.8 है, इसे अपन करते हैं 0.3 कर दिए, 0.3। अब डायमेंशन नापो, ऑटोमेटिक कुछ भी बंद नहीं हो रहा है, डिम 0.3। अब देखो एरो की साइज देख सकते हैं, एरो की साइज थोड़ी नॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी डायमेंशन का एरो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है डिम ASZ। नेक्स्ट देखते हैं डिम TSZ। डिम TSZ क्या होता है, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, इस प्रकार से एरो, वहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन आएगा, मतलब एरो के बाद क्या आएगा, एक एरो के बदले एक कट लाइन आएगा। क्या आएगा वहाँ पे, एक कट लाइन। कट लाइन को क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक प्रकार का टिक मार्क आएगा ये, या तो एक प्रकार का ऑब्लिक आएगा, ठीक है। जब अपन डिम TSZ से छेड़छाड़ करेंगे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। डायमेंशन कमांड एक्टिवेट है, बस लिखो डिम TSZ, ठीक है। डिम TSZ लिखा, देखो मैं कमांड बार में एंटर किए, अभी इसकी वैल्यू 0 है, इसको आप कर दो 0.2, ठीक है। चलो 0 है तो क्या है देखते हैं ना, इसको एंटर करो। अब डायमेंशन नाप के देखते हैं, 0 में ये आपको क्या दे रहा है, एरो ही दे रहा है, ठीक है। 0 की वैल्यू चेंज करोगे, डिम TSZ, ठीक है, डिम TSZ लिखे, एंटर। 0 वैल्यू है, इसे कर दीजिए 0.2, एंटर। अब डायमेंशन किसी का भी नाप के देखो, अब देखो वहाँ पे क्या आएगा, एक ऑब्लिक लाइन आ गया, है ना। 0 मतलब यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, आप अगर डिम TSZ में अगर आपकी वैल्यू 0 रहती है तो आप एरो का निर्माण कर सकते हैं, और अगर आप क्या करोगे, डिम TSZ में 0 से कुछ वैल्यू बढ़ाते हो तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ऑब्लिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक ऑब्लिक साइन आ जाएगा। अगर वही 0.2 को और इंक्रीज करते हो तो ऑब्लिक की जो लाइन की लेंथ है ना, वो बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, ऑब्लिक की लेंथ जो अभी दिख रहा है आपको, इंक्लाइन पोर्शन दिख रहा है, वो थोड़ा इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। करके दिखाऊँ, करके देख लेते हैं, ठीक है। डिम TSZ 0.2 था ना वैल्यू, 0.5 कर दो, एंटर। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो आपको दिख ही गया होगा, जो एक्सटेंशन जो आपका ऑब्लिक लाइन की जो लेंथ है वो बढ़ गया है ना। ये समझ गए यहाँ तक, डिम ASZ का कमाल हो गया और डिम TSZ का कमाल आपको बता दिया, है ना, क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट देख लो, डिम TSZ क्या करता है, सेट द साइज ऑफ टिक मार्क और ऑब्लिक मार्क। क्या कर रहा है, ये जो आपके जो एरो को चेंज करके उसको किस में परिवर्तित कर दे रहा है, वो टिक मार्क या ऑब्लिक मार्क में परिवर्तित कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक है, स्पेसिफाई द साइज ऑफ ऑब्लिक स्ट्रोक्स ड्रॉन इंस्टेड ऑफ एरो हेड फॉर लीनियर रेडियस एंड डायमीटर डायमेंशनिंग। अगर आपका डिम TSZ 0 है तो आप एरो बना सकते हैं, और अगर डिम TSZ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो आप उस वहाँ पे जो एरो के स्थान पे आप ऑब्लिक बना सकते हो या एक प्रकार का टिक मार्क वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा डिम TSZ के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिम TXT। डिम TXT क्या होता है देखते हैं, डिम TXT के बारे में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ डिम TXT क्या होता है। ये कचड़ा हो गया, कचड़ा को रहने दो, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। नीचे एक रेक्टेंगल ही बना लो, अच्छा लगता है, 2-3 जगह काम पड़ जाता है इसका, है ना। ये कर लिए, इसके बाद डायमेंशन मैं ले रहा हूँ ये 2 लाइन की। पहले ये TX क्या कर रहे हैं, इसको जो एक्सटेंशन लाइन आ रहा है उसको ठीक करते हैं, ठीक है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डिम TSZ लिखेंगे डायमेंशन कमांड के अंतर्गत, फिर उसकी वैल्यू को 0 कर दो, बस चुपचाप 0, है ना। तो एरो आ जाएगा ऑटोमेटिक, आ गया एरो। अब देखो अगर आपको अपनी जो टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी, क्या बढ़ानी है आपको,
टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी है। देखो अभी छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा है आप लोगों को, इस टेक्स्ट की अगर आपको हाइट बढ़ानी है, इसके लिए एक कमांड है डिम के अंतर्गत, मतलब डायमेंशन कमांड के अंतर्गत एक कमांड है, उसका नाम क्या है, डिम txt। ठीक है, क्या कमांड है इसका, डिम txt। दिख रहा है आप लोगों को डिम txt के बारे में, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन टेक्स्ट के हाइट में चेंजेस कर सकते हैं, या तो उसे कम कर सकते हैं या तो उसे अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, करके दिखाऊं मैं आपको, करके देख लेते हैं एक बार। अभी देखो छोटू सा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, छोटू सा क्या दिख रहा है, डायमेंशन का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 11.7837, आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा। अब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब मैं करता हूँ डिम txt की साइज बढ़ाता हूँ, मतलब टेक्स्ट जो लिखा है ना उसका अपन साइज बढ़ाएंगे। डिम txt लिखे कमांड बार में, डिम चालू है ना, डायमेंशन कमांड चालू है, डायमेंशन कमांड के अंदर अपने को लिखना है डिम txt, एंटर। अभी वैल्यू 0.18 है, इसको 0.4 कर दो। ठीक है, 4 कर दिए, 0.18 था। अब डायमेंशन आप पे देखो, कहीं से भी, कहीं का भी देखो, हम लोग क्या किए, दिख रहा है फ़र्क पड़ रहा है आप लोग को, समझ रहा है फ़र्क दिख रहा है आप लोग को। जो पहले 11.78 था, कितना छोटा था, 0.18 था, अभी अपन क्या किया, उसको 0.4 कर दिए। तो आपकी जो टेक्स्ट है, डायमेंशन टेक्स्ट को अपनी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट को अपन बदल सकते हैं। ठीक है, किसके काम, कौन से जरिए, डिम txt। तो ये था आपका डिम txt। ठीक है, इसके बाद डिम कलर, डिम कलर के बारे में देखते हैं। देखो डायमेंशन CLRD है, जो डायमेंशन कलर नाम है इसका, उसको अपन पढ़ के बस देखो, असाइन कलर्स टू डायमेंशन लाइन, एरो हेड एंड डायमेंशन लेडर लाइन। ठीक है, तो ये जो तीन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, एरो हेड से और डायमेंशन लेडर लाइन है, इनकी कलर्स चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, जब हम लोग डायमेंशन CLRD डालेंगे, उसके बाद पूछेगा क्या कि नेम ऑफ द कलर, या आप कलर बुक से भी उसका नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो करके देखते हैं। अगर हमको क्या चेंज करना है, डायमेंशन लाइन का कलर चेंज करना है, एरो हेड का लाइन कलर चेंज करना है, और डायमेंशन लेडर लाइन का कलर चेंज करना है, तो हमारे पास कमांड है डिम कमांड के अंतर्गत डिम CLRD। ठीक है, करके देखते हैं। डायमेंशन कमांड चालू है, लिखो यहाँ डायमेंशन कमांड के अंदर DIM CLRD, डिम कलर्ड चालू। ठीक है, न्यू वैल्यू ऑफ डायमेंशन वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू लिखना है, वैल्यू में क्या लिखें, यहाँ पे क्या बोल रहा था, कलर नंबर डिस्प्ले सेलेक्ट कलर डायलॉग बॉक्स। ठीक है, नंबर डालते हैं। ठीक है, नंबर डालते हैं, नंबर डाल के देखते हैं, नंबर डालो 1। ठीक है, एंटर, 1 डाल दिए। अब कोई सा लाइन खींच के देखते हैं, डायमेंशन देखो कौन सा कलर आ गया, 1 में क्या कलर था, लाल कलर था। देखो क्या हो रहा है, समझ रहे हो, हम लोग डायमेंशन लाइन और उसके एरो का कलर एक साथ चेंज कर दिए डिम CLRD से। ठीक है, डिम CLRD से हम लोग क्या किए, हम लोग ने डायमेंशन लाइन का कलर चेंज कर दिया और उसके एरो का लाइन एक साथ चेंज कर दिया 1 डाल के। ठीक है, तो डिम CLRD क्यों यूज़ होता है, डायमेंशन लाइन और एरो के कलर को चेंज करने के लिए डिम CLRD यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है डिम CLRE। ठीक है, डिम कलर, डिम कलर क्यों यूज़ करते हैं, असाइन कलर टू डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन। क्यों यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन लाइन के कलर को चेंज करने के लिए। एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, आपको पता है एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। देखो ये देखो, ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन है, ये जो दिख रही है वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये है एक्सटेंशन लाइन। इस एक्सटेंशन लाइन का अगर हमको कलर चेंज करना है, तो हमारे पास एक अच्छा सा डिम के अंदर एक एडिटिंग चीज़ है, क्या, डिम CLRE। लिखो है डायमेंशन में DIM CLRE, यही था ना, चेक कर लेते हैं, डिम CLRE। ठीक है, डिम CLRE लिखे और एंटर दबाओ। फिर पूछता है क्या, न्यू वैल्यू डायमेंशन वेरिएबल, पहले मैंने 1 डाला था, इसको 2 कर दो, है ना, 2 कर दिए। अब डायमेंशन आपके देखो किसी भी चीज़ का, देखो हो गया, 2 में येलो लाइन है, मतलब 2 नंबर में आपका येलो लाइन है, और आपका 1 नंबर पे कौन सी लाइन है, रेड लाइन आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन और एरो का लाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन कैसे चेंज किए, एक्सटेंशन लाइन का कलर हम कैसे चेंज किए, डिम कलर से, क्या, डिम कलर DIM CLRE। और आपको अगर डायमेंशन लाइन और एरो का कलर चेंज करना है, तो आपको एक कमांड डालना पड़ेगा इसी के अंदर, डिम CLRD। ठीक है, ये सबका यूज़ होता है, मैं कल करके बताऊँगा आप लोगों को, जब हम बनाएंगे कुछ अच्छा ड्राइंग। ठीक है, देखो डिम CLRE, कंफ्यूज मत होना, डिम कलर से क्या हो रहा है, डायमेंशन लाइन और एरो हेड का कलर चेंज कर सकते हैं अपन, और डिम CLRE से हम लोग डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका डिम CLRD। ठीक है, क्या है ये, डिम, देखो नाम ऐसा समझना, देखो
CLRD याद रखना डायमेंशन लाइन और एरोहेड के लिए। CLRE ई फॉर एक्सटेंशन लाइन को चेंज करना है तो डिम CLRE, और डिम CLRT टी फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो डिम CLRT। देखो लिख के देखते हैं, DIM CLRT, ठीक है। वहीं पे लिखा मैं कमांड बार के अंदर डिम कमांड चालू है, डिम कमांड के अंदर डायमेंशन कमांड के अंदर हम लोग डिम CLRT लिख रहे हैं। एंटर कर दिए, फिर बोलता है कि हाँ न्यू वैल्यू ऑफ नंबर, पहले हमने 1 में देख लिया रेड कलर है, 2 में येलो कलर है, 3 डाल के देखते हैं, 3 में समझ जाएगा कौन सा कलर आ रहा है, 3, एंटर, ठीक है। अब डायमेंशन नाप के देखते हैं, इसी का नाप लेते हैं, हरा कलर है, 3 नंबर में क्या है आपका, हरा कलर है। ये देखो क्लियर है यहाँ तक का, क्या क्या क्लियर लिया अपन, डिम CLRT क्या कमांड से अपन यूज़ किया, डायमेंशन कमांड के अंतर्गत हमने क्या यूज़ किया, डिम CLRT में हमने 3 नंबर डाला तो आपका ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। तो ऐसा आप कलर चेंज कर सकते हो किसी का भी, चाहे वो डायमेंशन लाइन का हो, चाहे वो एरो का हो, चाहे वो उसके एक्सटेंशन लाइन का हो, चाहे वो टेक्स्ट का हो, हम लोग सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो का कलर चेंज कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिम CLRT। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारा है ना, डिम डेक। डेक क्या होता है देखते हैं। देखो डिम डेक क्या होता है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ समझना। अभी देखो हम लोग कोई सा भी डायमेंशन नाप रहे हैं तो दशमलव के बाद 4 प्रीसीजन आ रहे हैं, 4 डेसिमल अंक आ रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे को दशमलव के बाद सिर्फ 2 डेसिमल अंक चाहिए, क्या चाहिए, दशमलव के बाद 2 डेसिमल अंक चाहिए, डेसिमल DECIMAL, स्पेलिंग समझना, डेसिमल। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है डिम डेक, डेसिमल का DEC आ गया तो डिम डेक, डिम डेक मतलब डेसिमल हो गया। तो सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पे DIM और DEC, डिम डेक लिख लिए, ठीक है। डिम डेक लिख के आप दबाएंगे एंटर, फिर कुछ क्या देखो यहाँ पे नीचे लिखा हो, ध्यान से देखना, एंटर न्यू वैल्यू ऑफ डायमेंशन वेरिएबल। अब यहाँ पे 4 पहले से है, ठीक है, हम इसको डालेंगे 2 कर दिए। अब नाप के देखो यही 7873 वाला 37 वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम टू सेम, बस उसके बाद जो वेरिएबल अंक की संख्या वो कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई है, ठीक है। आप 1 भी कर सकते हो, डिम डेक में अगर आप 1 डाल दोगे तो सिंपल दशमलव के बाद 1 दिखाएगा, और डिम डेक के बाद अगर आप 0 डाल दोगे तो दशमलव के बाद कुछ नहीं दिखाएगा, है ना। तो ऐसा अपन क्या कर सकते हैं, डेसिमल अंक को भी अपन चेंज कर सकते हैं। किसका, जो डायमेंशन टेक्स्ट लिखा रहा है, ये जो डायमेंशन टेक्स्ट था इसका हमने क्या किया, आपका डेसिमल अंक को चेंज कर दे, दशमलव के बाद जो अंक आने वाली है, कितने अंक आने वाली है, ये अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, डिम डेक से, ठीक है। देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, डिम डेक, यहाँ पे बस देखना, सेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस डिस्प्लेड फॉर द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो यही बस आपको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, कितनी संख्या नहीं आनी चाहिए, वो हम डिम डेक से कंट्रोल कर सकते हैं। डेसिमल का डेक आ गया है ना, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद है डिम EXE। EXE क्या होता है, डिम EXE आपको पता है, EXE क्या था, एक्सटेंशन लाइन का गैप था, EXO क्या था, एक्सटेंशन लाइन का गैप था। मैं दिखाता हूँ फिर से, आपको भूल जाओगे तो, है ना, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, धीरे धीरे समझना। देखो EXE क्या था, EXO क्या था, ये डायमेंशन लाइन, डायमेंशन आपका जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से जो एक्सटेंशन लाइन की जो दूरी है का गैप जो दिख रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, डिम EXO बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, डिम EXO, ठीक है, मतलब EXO बोलते हैं। उसके बाद डिम EXE किसको बोलते हैं, एरो के ऊपर कितना एक्सटेंशन लाइन ऊपर गया है उसे अपन क्या बोलते हैं, डिम EXE बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एरो के ऊपर और एक्सटेंशन लाइन कितना ऊपर गया है उसे अपन क्या बोलते हैं, डिम EXE बोलते हैं। कैसे करेंगे इसको कंट्रोल, देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ो पहले। डिम EXE क्या करता है, स्पेसिफाई हाउ फार द एक्सटेंडेड द एक्सटेंशन लाइन बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ EXE का कमाल क्या चीज़ है। EXE का कमाल देखते हैं, कमाल देखो, कमाल एक से एक कमाल है। EXE नहीं सॉरी DIM EXE लिखो, कमांड बार में लिखे DIM EXE लिखे। अब जो वैल्यू है यहाँ पे 0.18 है, इसको करो 0.4, क्या चेंजेस आएगा देखते हैं। 0.4 कर दो, एंटर, ठीक है। इसी में देखते हैं, अरे एग्जिट हो गया क्या, एक नया बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बन गया, डायमेंशन कमांड डाल के देखते हैं कुछ चेंजेस आए कि नहीं। अरे यार पहले साला ये येलो लाइन को चेंज करते हैं पहले तो, डिम एंटर, येलो लाइन कैसे चेंज करेंगे, DIM
CLRE कलर, E फॉर एक्सटेंशन लाइन, लास्ट वाला एक्सटेंशन लाइन का कलर मेरे को चेंज करना है। एंटर दबाए, 2 है, एक 3 करो, हरा कर दें इसको 3, ठीक है, एंटर हो गया। अब मैं डायमेंशन आप पे देख रहा हूँ, 1 हो गया, ठीक है। अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क दिख रहा है क्या अभी? डिम EXE से कुछ फ़र्क हुआ, देखते हैं। EXE में कितना डिस्टेंस है अभी देखता हूँ मैं, डिम EXE, अरे एंटर। अभी कितनी वैल्यू, 0.4 है, इसको 1 करो अब सीधा, 1, एंटर, ठीक है, 1 वैल्यू आ गया। अब यहीं पे ये नाप के देखते हैं, देखो EXE करने से क्या हो रहा है, नहीं इसके बगल में करके दिखाता हूँ आप लोग को, डिम, वहीं पे कचड़ा हो जाएगा, इसके बगल में करके दिखाता हूँ। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, एरो से ऊपर, एरो से एक्सटेंशन लाइन के डिस्टेंस को चेंज करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डिम EXE यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके नाम था EXE एक्सटेंशन लाइन के लिए। देखो यहाँ पे कहाँ गया, इधर है, EXE आ गया है ना, डिम EXE। एरो के ऊपर कितना ऊपर एक्सटेंशन लाइन जाएगा वो अपन डिम EXE से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिम EXE की वैल्यू मैं बढ़ा रहा था, इसलिए आपको ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कम लग रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है डिस्टेंस। तो ये है EXE। अगर आपको एक भी डिस्टेंस नहीं देना, वहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, तो सिंपल करो, डिम जाओ, डिम में गए और डिम EXE लिखें यहाँ पे और उसको 0 कर दो। अभी 1 था, 0 करके देखते हैं, 0, ठीक है। अब नाप के देखते हैं इसको, देखो अब एरो के ऊपर एक भी लाइन नहीं जा रही है, एरो के ऊपर एक भी लाइन ऊपर नहीं गई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एरो के ऊपर लाइन जा रही थी जब इसकी वैल्यू 0.18 थी, एरो के ऊपर और लंबी लाइन गई जब इसकी वैल्यू 0.4 थी। अब एरो की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे 0 लग दिया हूँ, डिम EXE में वैल्यू मैंने 0 डाल दी है, तो यहाँ पे एक भी लाइन इसके ऊपर नहीं गया। तो यही यहाँ पर डिम EXE का कमाल, ठीक है। आप एरो के ऊपर का जो लाइन जाने वाला है उसे अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिम EXO कमाल दिखाता हूँ आप लोगों को। डिम EXO देखो, अभी गैप देखो, इसका गैप कितना कम दिख रहा है, कम दिख रहा है ना, कम, एकदम कम ही दिख रहा है। इसको बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। अभी डिम जो यहाँ पे एक्सटेंड जो गैप था यहाँ पे EXO था, वो एकदम कम दिख रहा है। बढ़ा के दिखाऊं, बस यहाँ पे लिखो DIM EXO, ठीक है, डिम EXO कर दिए, 0.625 है, इसको करो 0.2, ठीक है, 0.2, 0.0625 बहुत कम है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको 0.2 कर दे रहे हैं। अब करके देखते हैं यहाँ पे नीचे, एंटर, और ये क्लिक, देखो देखो, अब समझ गया होगा तुम लोग, क्या पहले गैप कितना आ रहा था, देखो पहले गैप कितना आ रहा था और अब गैप कितना आ रहा है, ठीक है। यही गैप को चेंज करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डिम EXO, ठीक है। देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई, देखो पहला पढ़ते हैं डिम EXE के बारे में, स्पेसिफाई हाउ फार द टू एक्सटेंड द एक्सटेंशन लाइन बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के ऊपर कितना आपका एक्सटेंशन लाइन जाना चाहिए वो अपन डिम EXE से चेंज समझ सकते हैं, या एरो के ऊपर कितना ऊपर और एक्सटेंशन लाइन जाएगा वो अपन डिम EXE से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमको डालना है। उसके बाद डिम EXO क्या होता है, स्पेसिफाई हाउ फार द लाइन्स आर ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। समझ लो यहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट से कितना गैप आना चाहिए वो अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, डिम EXO से डिसाइड कर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारा डिम गैप है। डिम गैप क्या होता है, पढ़ के देखते हैं यहाँ पे, सेट द डिस्टेंस अराउंड द डायमेंशन टेक्स्ट व्हेन द डायमेंशन लाइन ब्रेक्स टू अकोमोडेट डायमेंशन टेक्स्ट, करके दिखाता हूँ तब ज़्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इस 9.61 और ये जो लाइन आ रहा है डायमेंशन लाइन के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो कितना कम है, कम है ना। देखो ऊपर से देख रहे हैं तो एकदम चिपका हुआ टाइप लग रहा है। इसी डिस्टेंस को टेक्स्ट से डायमेंशन लाइन का जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक कमांड है डिम गैप। इसी गैप को अपन चेंज कर सकते हैं, किसको, ये वाली गैप को, जो टेक्स्ट लिखी हुई है ना, टेक्स्ट लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक की गैप को अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करके दिखाऊँ मैं आप लोगों को, बस डायमेंशन कमांड पहले डालते हैं, डायमेंशन कमांड डाले, इसके अंदर मेरे को लिखना है DIM GAP, डिम गैप डाल दिए। इसके बाद अभी जो वैल्यू कितनी है 0.09 है, इसको करो 0.5 कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया लगेगा। देखो करके दिखाता हूँ, आप नाप के देखो कोई सी भी लाइन, इसी को दिखा रहा हूँ,
देखो समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है, यही गैप जो टेस्ट के बीच का गैप था वो अपन चेंज कर सकते हैं, किसे, डिम गैप से अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। सबको पहले अपने को सेट करना है, सेट करने के बाद हम किसी भी प्लान में डायमेंशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिम गैप। डिम गैप से अपन क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट से डायमेंशन लाइन के बीच का जो गैप है, गैप को बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, सेट द डिस्टेंस अराउंड द डायमेंशन टेक्स्ट। ठीक है, हमको डायमेंशन टेक्स्ट के अराउंड हमको डिस्टेंस सेट करना है। क्या करना है, डिस्टेंस सेट, मतलब वहाँ पे हम लोग को गैप लगाना है, तो इसीलिए कमांड आपका डिम गैप। इसके बाद आपका डिम स्केल। डिम स्केल से क्या होगा, ओवरऑल अभी जैसे कि हम लोग एक चीज़ यूज़ कर रहे थे, हमने एरो का साइज अलग से बड़ा करके दिखाया था और टेक्स्ट का साइज अलग से मैंने बड़ा करके दिखाया था। अभी मतलब जो लिखे थे ना अपन, डिम टी, देखो ऊपर लिखा होगा डिम ASZ से एरो की साइज अपन बदल के देखे, एरो की साइज को अपने बड़ा करके देखा या छोटा करके देखा, या उसके बाद डिम TSZ से हमने क्या किया, डिम TXT से हमने जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी संख्या लिखी हुई होती है, संख्या का हमने जो साइज है उसे चेंज करके देखा। ठीक है, तो अब आगे देख रहे हैं, आगे में हम लोग ये देखेंगे कि अगर मेरे को एक साथ डायमेंशन के एरो और टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है एक साथ, तो हमारे पास कमांड है डिम स्केल। क्या कमांड है हमारे पास, डिम स्केल। डायमेंशन के अंदर क्या कमांड है, डिम स्केल। देखो अभी इसका साइज़ देख लो पहले, साइज़ है ना, इसको बढ़ा कर देखते हैं, एरो और टेक्स्ट का साइज़ साथ में बड़ा होगा, डायमेंशन टेक्स्ट का साइज़ एक साथ बड़ा होगा। लिखो डिम SCALE, पूरा लिखना पड़ेगा क्या, एक बार देख लेता हूँ। डिम स्केल पूरा लिखेंगे, डिम स्केल के बारे में, डिम स्केल, अरे फिर गायब हो गया, फिर लिखो DIMSCALE स्केल, लगाए और एंटर दबाए। अभी वैल्यू है 1, इसे कर देते हैं 3, एक बार में आपको बड़ा सा दिखेगा 3। अब नाप के दिखाता हूँ आप लोग को मैं, ये नापे, अब देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है, भयानक है ना, दिख रहा है। 3 किए तो कितना बड़ा हो गया, एक साथ आपका एरो और टेक्स्ट का डायमेंशन टेक्स्ट का साइज बढ़ जाएगा। कब, जब अपन डायमेंशन स्केल कमांड डायमेंशन के अंतर्गत डिम स्केल यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो ये था आपका क्या, डिम स्केल के बारे में था। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या छूटा है, डिम टेड क्या बता रहा है, देखो डिम टेड क्या होता है। अभी हम लोग जब भी कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस डायमेंशन लाइन के बीच में काट के ये डायमेंशन घुसा रहे हैं यहाँ पे, है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है डायमेंशन यहाँ पे बीच में घुस रहा है, मेरे को इसको साइड में लाना है। लाइन पूरी सीधी रहेगी और लाइन सीधी रहेगी और मेरे को बगल में क्या करना है, इस टेक्स्ट को लिखना है। तो हमारे पास एक कमांड है डिम टेड। क्या लिखेंगे, DIMTAD। ठीक है, कमांड बार में लिखना, डायमेंशन कमांड चालू ही रहेगा, उसके अंदर लिखेंगे डिम टेड में अभी वैल्यू है 0, इसको करो 1 कर दिए। 1 करने के बाद अब नाप के दिखाता हूँ हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। अरे कर जा, अच्छा पहले तो इसको छोटा कर देता हूँ यार, डिम स्केल बहुत बड़ा हो गया। डिम स्केल जो पहले वैल्यू थी वही कर देते हैं, 1 में था ना, 1 कर दो। और अब लिख रहे हैं डिम टेड तो चालू कर दिए अपन, डिम टेड तो चालू कर दिए हैं और करके देखते हैं, नहीं अभी भी नहीं हो रहा, फिर से करके देखो, डिम TAD टेड, डेड नहीं टेड, 0 तो था, 1 कर दिए। देखो फिर से करके दिखा रहा हूँ, अभी काम नहीं कर रहा था। डायमेंशन कमांड डाले डिम, इसके बाद अंदर में लिखेंगे अपन क्या, डिम TAD। मैं क्या चाह रहा था, मेरे डायमेंशन लाइन के बीच में काट के उसको डायमेंशन डाल रहा है, टेक्स्ट लिख रहा है, वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, डायमेंशन लाइन पूरी सीधी होनी चाहिए और सीधी लाइन के ऊपर मेरा टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ करना, तो ये कैसे कर सकते हैं अपन, डिम टेड से। डिम टेड की वैल्यू 0 रहेगी तो बीच में लिखा आएगा और उसे 1 करोगे तो जैसे कि 1 मैंने अभी किया है, तो 1 करेंगे तो क्या होगा, वो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखाएगा अलग से। ठीक है, करके देखते हैं, 1 लिख दिए। इसके बाद कोई सा भी डायमेंशन नाप के देखते हैं, इनके बीच की दूरी, देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, डायमेंशन लाइन के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, पहले ये बीच में लिखा रहा था, अब कैसा लिखा रहा है, ये डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा रहा है। ठीक है, तो ये है डिम टेड का कमाल। ठीक है, क्या कमाल है इसका, कि एरो डायमेंशन लाइन को, जो डायमेंशन लाइन के बीच में टेक्स्ट लिखता था, अब वो टेक्स्ट को उसके ऊपर लिख रहा है। ठीक है, ये कमाल है इसका। आगे देखते हैं, डिम टेड हो गया। ठीक है, लास्ट था हमारा डिम टेड। ठीक है, आज के लिए हो गया डिम टेड, इतना काफ़ी है, खूब सारा है ना, बहुत सारा, तुम लोग को भी बोर लग गया होगा। तो डिम टेड लास्ट है। डिम टेड से हमने क्या करके दिखा दिया, डायमेंशन टेक्स्ट जो आपके
बीच में लिखा रहा था डायमेंशन लाइन के, उसे हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये है पर डिमेटर का कमाल। बहुत सारा है इसमें, आपको एक ही चीज़ को समझना है कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन के टाइप्स क्या है, लीनियर डायमेंशन, रेडियस डायमेंशन, डायमीटर डायमेंशन और आपका एंगुलर डायमेंशन। फिर हमने पढ़ा क्या कि डायमेंशन की कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, एरो हेड क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या है, डायमेंशन टेक्स्ट को क्या किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं EXE किसको बोलते हैं, ये चीज़ है EXE। ठीक है, डायमेंशन लाइन के ऊपर जितना आपका एक्सटेंशन लाइन जा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, EXE बोलते हैं। ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट पॉइंट से जो आपके एक्सटेंशन लाइन का गैप है उसे हम बोलते हैं EXO। फिर मैंने बताया एक एक चीज़ कन्वर्ट करके दिखाया आप लोग को कि एरो के साइज़ को अलग से अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, एरो के साइज़ को छोटा कैसे कर सकते हैं, और टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा कैसे कर सकते हैं, और एरो और टेक्स्ट की साइज़ को दोनों को साथ में कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ हमने अभी पढ़ा है, बहुत सारा है, धीरे धीरे करके देखना और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, कंफ्यूजिंग पार्ट है, समझना इस चीज़ को, क्लियर है यहाँ तक का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बड़ी क्लास हो गई होगी तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।